आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हो तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा चले जाएगा, पूरा का पूरा पीसी फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई फॉर्मेट करने की गलती मत करना। आज मैं आपको ऐसी मास्टर की बनाना सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का पासवर्ड रिसेट कर सकते हो मात्र 2 मिनट में। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये सुनो, अगर आपके पास कोई दूसरा कंप्यूटर ना भी हो तो भी आप अपने मैक से या फिर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से बूटेबल बना सकते हो। बिना पासवर्ड डाले इस लॉक पीसी को लाइव कैसे खोलना है, तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा वो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी थी, है ना। यहाँ पर मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ओनली एंड्रॉइड फ़ोन है तो भी यहाँ पर काम हो जाएगा। मतलब कि आपके पास पीसी है, उसका पासवर्ड अनलॉक करना है और टेक्नीशियन नहीं है, तो आप एंड्रॉइड फ़ोन का ये गूगल प्ले स्टोर से इनका एपीके डाउनलोड कर लो और उससे बूटेबल बना लो आराम से, ठीक है। एंड देन अगर आपके पास मैक है तो मैक का भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसका सेटअप करना बताते हैं। अभी मेरे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ से ही पूरा का पूरा सेटअप करना बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, जो कि मेरे पास है और मेरे कंप्यूटर में लगी है, ठीक है। तो इसको रन कर लेना। मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। देन स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोलेगा इंसर्ट यूएसबी डिवाइस, तो मैं यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव सिस्टम में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव सिस्टम में लगा दी है ना। एंड देन यहाँ पर देखते हो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर स्टार्ट बर्निंग पे क्लिक करूँगा एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर 5 से 10 मिनट लेगा। देन उसके बाद आपकी पेन ड्राइव लाइव बूटेबल बन जाएगी। देन उसके बाद मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँगा और वहाँ पर आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपना पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। एंड देन अगर यूज़र अकाउंट रिमूव करना है, यूज़र अकाउंट भी कर सकते हो। तो चलो फटाफट अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है ना। एंड देन ये मेरा पीसी है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको उठा के यहाँ से रीस्टार्ट करना है। यहाँ पर जाकर रीस्टार्ट पे क्लिक करना है एंड देन रीस्टार्ट एनीवे, ठीक है। देन इसके बाद जैसे सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो मेरा मदरबोर्ड आसूस का है तो मुझे F7 F8 की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। F7 या F8 ये दोनों की आप प्रेस करोगे तो बायोस मेनू में चले जाओगे, है ना। एंड देन यहाँ पर अगर आपके पास HP है तो F9 प्रेस करना, डेल है तो F12 प्रेस करना। अपन को बूट मेनू में जाना है, ठीक है, बायोस में भी नहीं, सॉरी, अपन को बूट मेनू में जाना है। तो बूट मेनू में यहाँ पर मैं अपनी USB सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरी रही USB। एंड देन यहाँ पर UEFI वाला मैंने पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया। एंड देन अब मेरी जो है USB पूरी की पूरी बूट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 तरीके का ऑप्शन आ रहा है, फोर्स हाई और एक नॉर्मल मोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोर्स हाई मोड पे क्लिक करूंगा एंड देन एंटर करूंगा। अब यहाँ पर फाइल वगैरह लोडिंग हो रही है। एंड यहाँ पर हमारी विन पे पूरी की पूरी बूट हो चुकी है, मतलब कि हमारी वो वाली विन पे जो अभी हमने क्रिएट करी हुई है। एंड यहाँ पर हमारी फाइनली विन पे बूट हो चुकी है जो हमने बनाई हुई थी, है ना। यहाँ पर देख सकते हो पास पे विन की आ रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मेरी ड्राइव ओनली एक ही, इसके अंदर विंडो डाला हुआ है। देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एंड देन यहाँ पर अब मुझे अपना यूजर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा यूजर नेम था टेक, जो भी मैंने आपको बताया था रिस्टार्ट करते टाइम टेक था, ठीक है। तो हमारा ये रहा यूजर एडमिन, यहाँ पर पासवर्ड डाला हुआ। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, रिसेट अकाउंट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर एक नोटिस आ रहा है कि इफ द पासवर्ड रिसेट फेल यू कैन कंटिन्यूसली प्रेस द शिफ्ट की 5 टाइम्स इन विंडोज लॉगिन स्क्रीन टू कॉल आउट पासवर्ड की रिसेट अगेन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पासवर्ड रिसेट फेल हो जाता है तो आप कंटिन्यूसली शिफ्ट की 5 बार दबाएं, जिससे लॉगिन स्क्रीन कॉल करेगी पासवर्ड विन की को, जो पासवर्ड रिसेट करेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अभी तो अपना रिसेट अकाउंट पासवर्ड पे हमें क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना नया पासवर्ड डाल देना है। तो मैं अपना नया पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक नया पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। एंड देन ऑटोमेटिक क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर उठा के मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ। ऑटोमेटिक क्रिएट पे तो फिर अपने हिसाब से क्रिएट करेगा, तो मैं अभी रिसेट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड रिसेट होना स्टार्ट हो चुका है। देन अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अब आपको रिबूट करना पड़ेगा। देन अब मैं यहाँ पर सिंपली सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड दिखा रहा है ना। यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था वो मैं प्रेस करता हूँ, 4 बार 0 मैंने डाला था। देन मैं यहाँ पर एंटर पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली वेलकम स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है। तो अब मेरा पासवर्ड जो है वो अनलॉक हो गया है और यहाँ पर थोड़ी देर में मेरी विंडो लोड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा पासवर्ड रिसेट हो गया है और मैंने जो मर्जी का पासवर्ड डाला हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पर आ गया है। एंड भाई इसके एक और एडवांस फीचर के बारे में बात करूँ तो मेरे भाई यहाँ पर एक फाइल मैनेजमेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाटा वगैरह निकालना तो सिंपली यहाँ पर आप अपने सिस्टम का डाटा वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो पूरा का पूरा डाटा वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ISO गेम्स वगैरह सारी चीज़ें मेरी पड़ी हुई है। मेरे को अगर डाटा निकालना तो मैं सिंपली दूसरी ड्राइव लगाकर अपनी ड्राइव का डाटा भी इसी टूल से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं अपन पूरा का पूरा अकाउंट भी नया क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका लाइसेंस किस तरीके से, मैंने तो यहाँ पर अभी 1 मंथ का लिया हुआ आप लोग को ट्रायल के दिखाने के लिए, है ना। एंड देन यहाँ पर मैं लाइसेंस के बारे में बात करूँ तो भाई यहाँ पर लाइसेंस एक टाइम का मतलब 1 मंथ का $20 का है और इंटरप्राइज लेवल का $40 का, अल्टीमेट का $60 का। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल यूजर अगर कहीं फंसा हो, टेक्नीशियन वगैरह ना हो, है ना,
तो वो ये वाला लाइसेंस लेके अपना पीसी अनलॉक कर ले, है ना। एंड देन अगर आप कोई सर्वर वगैरह में काम करते हो, सर्वर एडमिन वगैरह हो, तो आप ये वाले लाइसेंस परचेज कर सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट है ना। यहाँ पर आप सर्वर का पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हो, है ना। एंड मेरे मोस्टली टेक्नीशियन को बहुत सारे टूल मैंने बताए हुए हैं, तो उन लोग को ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो नॉर्मल यूजर है वही ये डाउनलोड करे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।